कृष्ण कहते हैं, जो जन्म लेता है वो शरीर है, जो कभी नहीं जन्मता वो आत्मा है। इसलिए जो ना जन्मा है ना मरेगा, वही सच्चा तुम हो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियाँ, जहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी है एक ऐसे रहस्य की जिसे समझ लेने के बाद जीवन और मृत्यु का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। आज की कहानी आत्मा अमर क्यों है, जीवन और मृत्यु का भ्रम। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहाँ युद्ध शुरू होने ही वाला था। चारों ओर शंख बज रहे थे, लेकिन एक योद्धा के मन में तूफान था। वो था अर्जुन। अर्जुन अपने ही संबंधियों को सामने देखकर विचलित हो उठते हैं। हे कृष्ण, यदि ये सब मर गए तो क्या बचेगा? ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, हम सभी के मन का है। कृष्ण का पहला उत्तर। उनके सारथी श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वो केवल शरीर का अंत है। और यहीं से शुरू होता है आत्मा के अमर होने का रहस्य। आत्मा क्या है? कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। आत्मा कोई शरीर नहीं है, ये एक चेतना, कॉन्शियसनेस है। जिस तरह बिजली अलग अलग बल्बों में जलती है, वैसे ही आत्मा अलग अलग शरीरों में प्रकट होती है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। कृष्ण समझाते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। कृष्ण आगे कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इसका अर्थ, आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे भिगो नहीं सकता, हवा उसे सुखा नहीं सकती, क्योंकि आत्मा भौतिक नहीं है, वो अदृश्य और अजर अमर है। आत्मा और परमात्मा का संबंध। कृष्ण कहते हैं, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जैसे समुद्र की एक बूंद भी समुद्र का हिस्सा होती है, वैसे ही हर आत्मा परमात्मा का अंश है। इसलिए आत्मा भी उसी की तरह अमर और अनंत है। भय क्यों होता है? अर्जुन पूछते हैं, अगर आत्मा अमर है तो हमें मृत्यु से डर क्यों लगता है? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तुम स्वयं को शरीर मानते हो। जब हम शरीर को ही अपनी पहचान मान लेते हैं, तभी डर पैदा होता है। लेकिन जब हम समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तब डर समाप्त हो जाता है। जीवन का असली उद्देश्य। कृष्ण कहते हैं, ये जीवन केवल शरीर के सुख के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य है आत्मा को समझना, परमात्मा से जुड़ना और अपने कर्मों को शुद्ध करना। यही सच्चा धर्म है। अर्जुन का परिवर्तन। अब अर्जुन समझ चुके थे, उनका भय समाप्त हो गया। वे कहते हैं, हे कृष्ण, अब मुझे सत्य समझ में आ गया है। उनका दृष्टिकोण बदल गया। अब वे मृत्यु से नहीं, कर्तव्य से जुड़ चुके थे। कर्म और आत्मा का संतुलन। कृष्ण समझाते हैं, तुम आत्मा हो, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य भी है। इसलिए जीवन में संतुलन जरूरी है। आत्मा का ज्ञान और कर्म का पालन, यही है सच्चा जीवन। कहानी का सार। ये कथा हमें सिखाती है, आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का डर व्यर्थ है। शरीर केवल एक माध्यम है, सच्ची पहचान हमारी आत्मा है। जब हम ये समझ लेते हैं तो जीवन सरल और शांत हो जाता है। तो दर्शकों, ये था आत्मा के अमर होने का दिव्य रहस्य। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें, जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर की आत्मा को पहचानिए और जीवन को सार्थक बनाइए। बने रहें भक्ति की कहानियाँ परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।